कि भाई ये नोटों की ये जो रेड है ये सिर्फ इलेक्शन से पहले तक सीमित है या इसके जड़ तक पहुंचा जाएगा? ये नोट किसके लिए इकट्ठा हो रहा था, कौन सा गैर कानूनी गलत काम होना था, या ये सिर्फ इलेक्शन से पहले? लोग सिर्फ ये पूछ रहे हैं शहजाद सीरियसली कि इज इट अ गिमिक प्रायर टू द इलेक्शंस, या फिर इनके जड़ तक पहुंचा जाएगा, ये किसके लिए थे उसको भी पकड़ा जाएगा? शहजाद। ऐश्वर्या जी, जो लोग आज चुनावों का हवाला दे रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहे हैं, इस देश में हर 2 महीने से चुनाव होते हैं, तो क्या चुनाव होते हैं इसलिए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई बंद कर दे, टैक्स चोरों पर कार्रवाई बंद कर दे? कल ये कहेंगे आतंकवादियों को पकड़ना छोड़ दो क्योंकि वोट बैंक प्रभावित होता है, चुनाव है तब तक स्थगित कर दिया जाए। फिर वो कहेंगे माफिया गुंडों के ऊपर कार्रवाई छोड़ दो क्योंकि हमारा वोट बैंक प्रभावित होता है। देखिए, समझ में नहीं आता कि जब भ्रष्टाचारी और टैक्स चोरों पर कार्रवाई हो रही है तो ये रेड हो रही है, तो ये रेड क्यों हो रहे हैं? जब आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है रेड हो जाते हैं, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलता है उनके संपत्ति पर तो ये रेड हो जाते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का इत्र वो निकलता है केवल समाजवादी का मित्र। आपको याद होगा ऐश्वर्य जी, आपने लंबे अरसे से राजनीतिक पत्रकारिता की है, कवर की है इसको, कि गोमती नदी रिवरफ्रंट घोटाला, लैपटॉप वितरण घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला, यहाँ पर इनका अब नोएडा अथॉरिटी में सीएजी ने बताया 58,000 करोड़ का घोटाला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारा है, इनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्कैम है। और इसलिए लोग कहते हैं यूपी प्लस योगी इक्वल्स उपयोगी, पर बुआ प्लस बबुआ इक्वल्स भ्रष्टाचार के भोगी। और अब जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि चुनाव है तब तक रेड नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं। कभी आपने सुना है इस प्रकार के तर्क को? और ये इसलिए कहते हैं ऐश्वर्या जी, आपके पास बहुत रिसर्च पड़ा होता है, आप देखिए रिसर्च में 2016 में अखिलेश यादव जो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है ब्लैक मनी के, उन्होंने कहा ब्लैक मनी इज वेरी गुड, इकोनॉमी को रिसेशन से बचाने के लिए ब्लैक मनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए चाहे वो पीयूष जैन, चाहे वो पंपी जैन, या चाहे वो 3 उनके पहले के कार्यकर्ता हो, या जो भी भ्रष्टाचार का पैसा आज बाहर निकल कर आ रहा है, उसका स्रोत, उसका सिंगल सोर्स केवल एक ही है, और वो एक अखिलेश यादव जी की पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। एसपी के अतुल सक्सेना साहब हैं। अतुल जी, डायरेक्ट एलिगेशन है। अतुल साहब देखिए जी। हाँ, देखिए ऐसा है ऐश्वर्या भाई, शहजाद पूनावाला जो साहब जो है ना, उनकी आवाज़ अटक अटक करके आ रही है। तो बेसिकली वो उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। गलती भाजपा से हुई थी, ये सभी को पता है कि जिस तरीके से पीयूष जैन और पंपी जैन दोनों सिमिलर से नाम थे, और भाजपा के घर पे छापा पड़वाने का जो काम किया, और वहाँ से दीवारों से ना जाने कितना पैसा जनता की गाड़ी कमाई का निकला, कितना सोना कितना चांदी निकला। और आज 10 दिन बाद जो एमएलसी, हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के यहाँ जो बदले की भावना से छापेमारी करी, मैं जानना चाहता हूँ, इतने घंटे बीत चुके, पंपी जैन के यहाँ से क्या निकला, मैं जानना चाहता हूं। पंपी जैन एक जो है ईमानदार नेता है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, परंतु भाजपा के लोग ये बताएं कि पीयूष जैन के घर जो इतना पैसा निकला, ये पैसा किसका है? ये प्रचार प्रसार के लिए रखवाया हुआ पैसा तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, और जिस तरीके से 5 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी के पास 250 करोड़ रुपए निकल जाता है, ये कैसे निकल जाता है? इस नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? जनता को गुमराह करने का क्या फायदा हुआ? अरे उस नोटबंदी में खजांची तक पैदा हो गया, और महिलाएं, कितना उत्पीड़न हुआ महिलाओं का, एक जवान से लेकर के बुजुर्ग तक का उत्पीड़न, लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ा। तो उस डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा रहा? और जिस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं गोमती रिवर के, उस पे क्या मिला, मैं जानना चाहता हूँ। केवल बोल देने से, गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। अरे आप देखिए, आपने एक्सप्रेस वे पे कितनी जगह खिलवाने का काम करा, और देखा कि क्या क्या उसमें जो है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं। पर आज 5 साल बीत गए उत्तर प्रदेश की सरकार को, कहीं दाग नहीं लगा पाए। समाजवादी पार्टी सरकार पर जवाब दे रहा शहजाद आपको जवाब दे रहा, उसका धर्मवीर चौधरी। अजय जी, ऐश्वर्या जी, बोलिए। आपका सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है 7 बजे बैंड में। मुझे लगता है जब कुछ लोग बात करते हैं तो तर्कों के साथ बात करना चाहिए। 18,000 रुपए की बात की थी, केवल रिकवर हुए थे जब पहली रेड 3 लोगों पर पड़ी थी, राजीव राय और बाकी जो लोग थे कर्नाटका यूपी में। उसमें आपने देखा होगा सरकार का डॉक्यूमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट भी सामने आया, और आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम, और उसमें से 68 करोड़ मान लिया गया, 400 करोड़ की बोगस ट्रेडिंग, इसका भी सामने प्रमाण आ चुका था। जब पंपी जैन का रेड हुआ, पीयूष जैन का रेड हुआ, तो ये कहते गलती से रेड किया। अरे गलती से रेड
की और 200 करोड़ मिल गए। कहीं तहखाने में, कहीं तकिए में, कहीं पलंग में, कहीं पिलो में ऐसे रेड कर दिया गलती से और वहां से सारा कुछ मिल गया। फिर ये कहते हैं ये तो बीजेपी वाला है, ये बीजेपी का साथी है, इसके सीडीआर में बीजेपी का नंबर है। इनको कैसे पता सीडीआर में किसका नंबर है? चलिए मान भी ले कि ये बीजेपी से कनेक्टेड था, तो आज तो ये साबित हो गया कि निष्पक्ष है। ये रेड जो हो रही है ये निष्पक्ष तौर से हो रही है। तो आप या तो कह दीजिए कि ये रेड निष्पक्ष तौर से हो रही है, या तो आप कह दीजिए विद्वेष की भावना से हो रही है। आप एक तरफ कहते हो कि रेड बीजेपी वाले के यहाँ हुई और फिर कहते हो कि ये विद्वेष की भावना से हो रही है। दोनों नहीं कह सकते। तीसरी बात, अरे सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके अतुल जी एक एक करके, अतुल जी एक एक करके प्लीज तर्क दे रहा हूँ। अतुल जी आप काउंटर कीजिएगा। धर्मवीर चौधरी चुप है तो बाकी सब तो चुप रह ही सकते हैं। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे नोटबंदी से क्या फायदा हुआ अगर ये सारा पैसा बरामद हुआ। अरे ऐश्वर्या जी, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए, हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, हमने क्या क्या स्ट्राइक नहीं किया उस पे, पर फिर भी उसके आतंकवाद की प्रवृत्ति जैसे जिंदा है, जीवित है आज भी, वो कोशिश करता रहता है। तो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, जो स्टेटमेंट मैंने ऐश्वर्या जी बताया आपको, अखिलेश यादव, अतुल जी प्लीज अपने प्रोड्यूसर से कहिए, आप प्लीज अपने प्रोड्यूसर से कहिए ऐश्वर्या जी कि अखिलेश यादव ने 2016 में ब्लैक मनी के समर्थन में स्टैंड लिया था, हाँ या ना? अगर लिया था तो क्या आज सक्सेना जी उसका खंडन करेंगे, हाँ या ना? और जो ये कह रहे हैं कि चुनावों तक रेड रोक दो, अब कल कहेंगे चुनावों तक आतंकवादियों को मत पकड़ो, चुनावों तक माफिया गुंडों ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ऐसा नहीं हो सकता। करेंगे।